हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रही कि वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगी जो कि आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है। सो टिल देन स्टे विद अस। एंड ऑल्सो मैं आपको कहने वाली हूँ और एक चीज़ बताऊँगी, एक अट्रैक्टिव एट द एंड आपको कुछ यूनिक चीज़ बताऊँगी जो कि आपको आपके लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगी और इस एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा था और साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा था, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होते क्या है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज़ ऑल्सो अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट को, इस बर्र-ए-आज़म को हम लोग एज अ कंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का कंट्री भी, मुल्क भी बोल सकते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। ये किस चीज़ से घिरे हुए हैं? इंडियन ओशन से घिरे हुए एंड पैसिफिक ओशन से। इट लाइज इंटायरली इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर। और ये बोला क्या जा रहा है कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं। जिस तरह साउथ अमेरिका का मैं बताई थी कि ये सॉदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और नॉर्थ अमेरिका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बताई थी कि किस तरह से लैटिट्यूड हेल्प करता है, लाइक दिस फिट। फॉर एग्जांपल ये मेरा मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। हम लोग जानते हैं हमारा अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री जो एक हिस्सा है, जो दो हिस्से में जो लाइन डिवाइड करे उसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। उसके बाद लैटिट्यूड होता है, उसके बाद पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं कुछ इस तरह से, राइट है ना। मैं रफली बस ड्रॉ कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ये जो ग्लोब है, ठीक है, अब इस ग्लोब में ये बोला गया कि एक ऊपर में क्या है? नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है ना, और यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ में अमेरिका, नॉर्थ यहाँ पे जो है होगा वो नॉर्थ अमेरिका होंगे, यहाँ पे जो होंगे वो साउथ अमेरिका कहलाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये कहाँ का छोटा हेमिस्फीयर है, ये कहाँ का छोटा कॉन्टिनेंट है। ये सिर्फ सदर्न का, नॉर्थ का मिला करके नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था यूरोप के बारे में प्रीवियसली, जब जाओगे तो आपको पता चलेगा यूरोप के बारे में क्या बताई थी कि नॉर्थ में ये किसी और मतलब पूरे वर्ल्ड का बताया गया स्मॉलेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है? ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ में पाया जाता है, जो कि ये सदर्न इन द सेंस ये वाला, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया की बात करें, इस हेमिस्फीयर में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। एंड इज़ फेमस फॉर, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है यूनिक वाइल्ड लाइफ, अलग अलग हमें वाइल्ड लाइफ नेचर्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग कंगारूज, कोलाज एंड द ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको देखने को इसी कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। द कॉन्टिनेंट हैज़ अ वास्ट डिजर्ट, और इस कॉन्टिनेंट में काफ़ी बहुत बड़ा रेगिस्तान भी पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट भी है, एंड मॉडर्न सिटीज़, और अलग अलग मॉडर्न सिटीज़ भी देखने को मिलते हैं, लाइक सिडनी एंड मेलबर्नी। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो आपको इस टॉपिक में क्या आपको एक चीज़ जानने को मिला? इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इस ऑस्ट्रेलिया को अगर आ जाए क्वेश्चन कि किस कॉन्टिनेंट को एन आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन उठता है। आप चाहो तो कॉपी में निकाल करके कहीं पर भी लिख सकते हैं नोट्स में। और एक चीज़ आपको क्या पता चला, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये कहाँ का सबसे छोटा बर्र-ए-आज़म है? कहाँ का सबसे छोटा है? ये हमारा सॉदर्न हेमिस्फीयर का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सिर्फ एक हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न या सॉदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टॉपिक है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। हम लोग जानते हैं क्या है, अंटार्कटिका सबसे ठंडा और सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे मतलब बर्फ़ होंगे, पानी के मतलब लिक्विड में नहीं होंगे, सबसे सूखा जगह है। ठीक है, और इट इज़ कवर्ड बाय आइस एंड हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स लोग कहाँ रहना चाहेंगे? उसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन हो, जहाँ पे अब पॉपुलेशन भी तभी होगी ना जब वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो, पानी हो, रहने की जगह हो अच्छी, और अच्छी क्लाइमेट हो। क्योंकि लोगों को ठंडा पसंद, लेकिन बहुत ठंडा भी तो नहीं पसंद है। अब ये किस इलाके की बात की जा रही है, मैं आई विल शो यू, वेट।
तो अब देख पा रहे हो मैंने एक ड्रॉ किया है एज अ ग्लोब मिनिएचर। ठीक है, अंटार्कटिका क्या मैंने बताया था कि सबसे छोटा जगह, सबसे ठंडा जगह, ठंड वाला इलाका। तो होता है कि ये सॉदर्न एरिया में पाया जाता है। सॉदर्न कहाँ गया, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये मेरा नीचे वाला जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, मेरा साउथ हो गया। तो इन साउथ वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इन्हीं साउथ ये वाला जो एरिया, ये मेरा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री जो होता है मेरा क्या होता है, सालों भर ठंड पड़ती है। उसके बाद मेरा टॉरेट जोन आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, टेम्परेट जोन आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट वाला ये जो एरिया आपको दिख रही है, इस एरिया, इसी को कहते हैं सॉदर्न। और इसी आर्टिक सर्किल में क्या पाया जाता है, अंटार्कटिका एरिया पाया जाता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पाया जाता है, जो कि सालों भर ठंड वाला इलाका होता है। एंड इसलिए ठंड होने की वजह से लोग वहाँ नहीं रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब लोग नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग अक्सर वहीं रहना चाहेंगे जहाँ फैसिलिटीज़ है, तो इसलिए वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी पाई जाती है। ओनली साइंटिस्ट हु स्टे फॉर रिसर्च, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमें आपको साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे जो रिसर्च के लिए वहाँ पे रहते हैं। द कॉन्टिनेंट इज़ अ होम टू पेंगुइन्स, ये जो कॉन्टिनेंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का घर है। किसका घर है, पेंगुइन्स, जहाँ पे पेंगुइन्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, एंड वेल्स पाए जाते हैं। ये सभी क्या है, हमें अलग अलग प्रकार के आपको एनिमल्स और बोल सकते हैं ये फिशेस देखने को मिलते हैं। बिकॉज इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं, अंटार्कटिका इज़ मोस्टली अनहैबिटेड फॉर ह्यूमन। अब क्यों यहाँ मतलब रहने के, हैबिटेट मतलब होता है जगह जो रहने के लिए कैपेबल हो। अब जो जगह रहने के लिए कैपेबल ना हो उसे हम लोग अनहैबिटेट कहते हैं, और इंसान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं जो अपने सर्वाइवल बहुत ऐसा चीज़ लेकर के जाते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है। तो इस टॉपिक में आपको क्या जानने को मिला कि ये जो इसमें क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछे कि अंटार्कटिका कहाँ लोकेटेड, ये किस लैटिट्यूड में है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि सदर्न लैटिट्यूड में है, जो कि हमारे आर्कटिक सर्किल में पड़ते हैं, राइट। और साथ ही साथ आप यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पता चला कि सबसे लो पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेंगे, अक्सर पूछा जाता है। तो अक्सर याद रखना ये ठंड वाले इलाकों में, लो टेम्परेचर यानी आर्कटिक सर्किल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस एरिया में आपको क्या साइंटिस्ट क्यों जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। और किन जगहों पे पेंगुइन्स का हाउस किसे कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्कटिक जो अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका बराज़म को पेंगुइन्स का हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, हाँ कॉन्टिनेंट बराज़म हमें मदद करते हैं, ठीक है, किसी भी पूरे वर्ल्ड को पढ़ने के बारे में जानकारी लेने के लिए। ईच कॉन्टिनेंट हैज़ डिफरेंट क्लाइमेट्स, और हम लोग जानते हैं हर कॉन्टिनेंट, हर बराज़म के अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, अलग अलग आबो हवा होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है, अलग अलग कुदरती रिसोर्स होते हैं, है ना। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो हमें किस जगह से क्या हमें जो हमारे इंसान की ज़रूरत को पूरा करते हैं उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। किसके जरिए हो, कुदरत के थ्रू हो, तो उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे कोयला हो गया, माइनिंग हो, तो हर जगह हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलते ना। कुछ कुछ जगह होते हैं जिनमें ज़्यादा देखने को मिलते, कुछ जगह पे ज़्यादा, स्पेसिफिकली कुछ जगह होते हैं जो कि डिनोट किया जा सकता है कि इन जगहों में ज़्यादा अच्छी कोयले की कान मिलती है, इन जगहों पर ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, इन जगह पर ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। और कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कल्चर्स हमें कॉन्टिनेंट से क्या हमें मिलता है, पता चलता है कल्चर, समाज कैसा है, ये सारी चीज़ें पता चलता है। इकोनॉमिक कैसी है ना, किसी जगह की कितनी वेल्थ है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री, साथ ही साथ ये हमारे हिस्ट्री तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। आज जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आज जो भी इन्वेंशन हो रहा है, आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, वो प्रीवियसली लोग पास्ट को याद करते हैं, वही हिस्ट्री बन जाती है, लोग समझते हैं और उससे एक प्रेरणा लेते हैं, और वो लोग भी एक नई चीज़ इन्वेंशन करते हैं। और इससे जो प्रेरणा जो हम लोग कर चुके या जो हमारे बाप दादा जो कर चुके, तो हम लोग उस जगह पर जाते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं, एंजॉय करते हैं ना, फोटो करते हैं। ये सारे एक तरह का रिक्रिएशन होता है, ठीक है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रेड भी करते हैं, ट्रेड मतलब तजारत करना एक जगह से। कॉन्टिनेंट जो हमें हेल्प करते हैं ट्रेड करना, मतलब इस कॉन्टिनेंट में जो चीज़ मिल रहा है, हो सकता है इस कॉन्टिनेंट में जिस चीज़ की ग्रो हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, वो दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड के थ्रू अपने कम्युनिकेट करते हैं, और इस तरह से क्या होता है, इकोनॉमिक भी बिल्डअप होती है। एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन की, किस तरह से ह्यूमन की सिविलाइजेशन हुई है ना, लोग एक जगह से दूसरी जगह किस तरह गए हैं, और ग्रोथ कैसा हो, ये सारी चीज़ें। लर्निंग अबाउट कॉन्टिनेंट हेल्प अस अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लानट। हम लोग जब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या हमें मदद देता है, ये हमारी डाइवर्सिटी, हमारे इलाके को और हमारे जो प्लानट है उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के, मतलब कितना प्यारा है, हर एक चीज़ आपको अलग अलग यूनिक देखने को मिलेगा, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला जो क्रिएट किया, कितना बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया, और हर एक चीज़ एक यूनिक और
एक यूनिक खासियत को दर्शाते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के साथ आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट रेज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए इस नोट से तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं। नोट्स रेडी है, मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड ऑल्सो हैव अ गुड डे एंड बी हैप्पी विद योरसेल्फ। और ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।